हेलो फ्रेंड, यू लर्न अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इट इज़ टू टाइप्स, परमानेंट इफेक्ट और सेकंड है टेम्पोररी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट इट इज़ 4 टाइप। फर्स्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड है आपका रिजोनेंस, फोर्थ है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। टेम्पोररी इफेक्ट है, ये ओनली 1 टाइप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हम आइए डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक का इंडक्टिव इफेक्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं इंडक्टिव। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? लो ई एन मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आइटम अगर पार्शियली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है किसमें? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम में, तब हम उसको बोलेंगे यह जो है इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे? पार्शियली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तब हम उसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पाई बांड को ऑब्जर्व नहीं करता। यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका हेडिंग। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, नीट में भी, आईआईटी में भी और एन अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। और ये डिपेंड रहता है किस पे? डिस्टेंस पे। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मीन्स आपका ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको अभी लर्न भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर एटम को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई काजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इज नोन एज ए प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई काजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप आर एटम को जब भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये माइनस आई इफेक्ट है। माइनस, व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट? तो आप बोलेंगे जहाँ पर माइनस आई काजिंग ग्रुप आर प्रेजेंट इज नोन एज ए माइनस आई इफेक्ट। जहाँ पे माइनस आई काजिंग ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइनस आई इफेक्ट। ये सब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभी यहीं से पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, या रिजोनेंस होता है। तो आप बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज ज़ीरो। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब जितना पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग बस देखते रहिए, अभी आपको लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट में पाया जाता है। जैसे जो भी सैचुरेटेड और सैचुरेटेड है। अब आपका यहाँ पे आया सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिग्मा बांड होता है, सिंगल होता है, ANE होता है, वो आपका सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या आता है? जिसमें आपका डबल बांड हो और ट्रिपल बांड हो, मीन्स ENE हो और YNE हो, दोनों पाया जाता हो, या एक ही पाया जाता है, या पाई बांड उसमें पाया जाता है किसमें? अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड में ओनली सिग्मा बांड पाया जाता है। ये एल्केन होता है, मीन्स सिंगल बांड होता है। ये डबल बांड हो या ट्रिपल बांड हो, आप उसको बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड है। ठीक है, इसको याद करने का एक बेस्ट आइडिया ये भी है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट।
ये ट्रिक आपको अगर याद हो गया ना, फिर आपका धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर आप यहाँ पे रिकॉल करिए क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें सिग्मा बाउंड होता है, तो आप यहाँ पे लिखते चलेंगे सिग्मा बाउंड नॉट पाई बाउंड। ये आपका फर्स्ट हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करता है क्या, सिग्मा बाउंड। फिर सेकंड में क्या आएगा आपका कि यह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में प्रेजेंट रहता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, दिख रहा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड both are present, both are present। ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक, अब आपका थर्ड आता है क्या, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे ये जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। अब ये जो होता है एक और होता है क्या, वीक इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, सिग्मा बाउंड पाया जाता है। परमानेंट इफेक्ट होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें जहाँ पे सैचुरेटेड होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इस कंडीशन में वह ऑब्जर्व करता है। जैसे जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर वहाँ पे पूछा जाए क्या यहाँ पे सैचुरेटेड है, तो आप बताएंगे सैचुरेटेड है। अगर वहाँ पे सिंगल बाउंड होगा मीन्स सिग्मा प्रेजेंट होगा, तो आप बताएंगे यह जो है सैचुरेटेड है। बस इंडक्टिव इफेक्ट में हर में अलग अलग कंडीशन होता है, लेकिन अभी हम आपको बस इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। और वो अनसैचुरेटेड होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, वीक इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ई एन हम लिख देते हैं यहाँ पे, ई एन डिफरेंस। क्लियर। और क्या होता है इसमें, ये जो होता है डिस्टेंस डिपेंड रहता है, डिस्टेंस पर डिपेंड रहता है, वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट। और क्या होता है, ये इसका जो हाइड्रोजन होता है वो 0 होता है। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस इज हाइड्रोजन। क्लियर हो गया होगा अब आपको। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट है सिग्मा बाउंड को ऑब्जर्व करता है, नॉट पाई बाउंड। ये ओनली सिग्मा बाउंड को ऑब्जर्व करता है। इसमें यह जो होता है इसका हाइड्रोजन जो होता है वो 0 होता है। ये डिपेंड रहता है किस पे, पाथ पे, मीन्स ये डिपेंड रहता है डिस्टेंस पे। और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डिफरेंस होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट इट इज़ ए वीक इफेक्ट, ये आपका 5 हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट, ये आपका 6 पॉइंट हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड दोनों पाया जाता है, तो ये आपका 7 हो गया। अब आपको एक बार फिर से बोलना है, अपने आप से बोलना है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बाउंड होता है, डिस्टेंस डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वीक इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, इसका हाइड्रोजन 0 होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बोथ आर प्रेजेंट। क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्या,
इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वीक इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा बांड पाया जाता है, डिस्टेंस पे डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन जो होता है इसका 0 होता है, और इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जैसा आपका रहेगा। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से लर्न हो गया होगा। नहीं लर्न हुआ है तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ ए वीक इफेक्ट, इट इज़ ए डिपेंड डिस्टेंस, it is observed sigma band, it is saturated and unsaturated both are present in compound, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है इसका डिफरेंस होता है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट का ओनली हम अभी बात कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आप लोग 5-6 बार आप लोग बोलिए, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कहीं पर अगर कोई गलती हुई है तो आप लोग उसको बता सकते हैं, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है। तो थैंक यू।